फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम FSSAI के ऊपर MCQ देखेंगे। MCQ देखने के पहले हम FSSAI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, जैसे कि FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये सबसे पहले बना था 2008 में, लेकिन इंडिया में ये आया अगस्त 2011 में। इसकी जुरिस्डिक्शन है इंडिया, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, चेयरमैन हैं आशीष बहुगुणा जी, इसके CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल जी, और इसकी पेरेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी वेबसाइट है www.fssai.gov.in। इंडिया में इसको फाउंड किया था अनबुमानी रामादोस जी ने। तो चलिए अब इससे रिलेटेड MCQ हम लोग फटाफट देखते हैं, और ये MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सारे MCQ करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले और एक बात, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स आएँ तो आप ऑप्शन देखकर ज़रूर उसका आंसर कमेंट करें। इससे आपका बिलीफ और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा खुद के ऊपर, और आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे एक तरीके के मॉक टेस्ट देकर। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो MCQ के साथ मैं आपको उसके एक्सप्लेनेशन देने की भी कोशिश करूँगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन बैंड फॉर टी बैग प्रोडक्ट्स बाय FSSAI फ्रॉम 2018। 2018 से टी बैग प्रोडक्ट्स में कुछ बैन किया गया है, वो क्या चीज़ है? ऑप्शन है ए, यूज़ ऑफ स्टेपलर पिन्स, बी, थ्रेड फॉर डिपिंग, सी, क्लॉथ बैग्स कंटेनिंग द टी लीव्स, डी, हर्बल टी लीव्स। दोस्तों, अगर हम लॉजिक भी लगाएं, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में हम सब कुछ पढ़ के गए हों, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थ्रेड फॉर डिपिंग, एक सूते के लिए कोई क्यों मना करेगा? जो कोई भी चाय पत्ती जब हम देखते हैं, स्पेशली हम जब ट्रेन्स वगैरह में जाते हैं तो हमें एक डिपिंग वाला जो टी बैग मिलता है, तो वो तो थ्रेड होता है, तो वो FSSAI क्यों मना करेगा? फिर क्लॉथ बैग जिसमें टी लीव्स होते हैं वो भी मना नहीं करेगा। हर्बल टी लीव्स तो बिल्कुल ही मना नहीं करेगा। तो क्या मना कर सकता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेपलर पिन्स ये खराबी कर सकता है। ओके, सो स्टेपलर पिन्स मना कर सकता है, और इसका आंसर भी होगा ए, यानी कि यूज़ ऑफ स्टेपलर पिन्स। क्यों मना है ये? इसलिए मना है क्योंकि स्टेपलर पिन्स कई बार बैग में रह जाते हैं और वो चाय के साथ लोगों के पेट में चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और FSSAI क्यों है? ये इसीलिए है ताकि ये फूड रिलेटेड हमें सेफ्टी और स्टैंडर्ड दे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI हैज़ लॉन्च विच लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड्स। सबसे पहले तो फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब समझते हैं। FSSAI ने क्यों फोर्टिफाइड फूड्स के लिए एक लोगो लॉन्च किया है? ठीक है, ये देखिए, ये है लोगो। और क्यों लॉन्च किया है? और फोर्टिफाइड फूड्स होता क्या है? वो फूड्स जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटीन्स एडेड रहते हैं, जैसे कि दूध, दही, इन सब में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोटीन रहते हैं। सो इन फूड को हम कहते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। तो इन फूड्स के लिए FSSAI ने एक लोगो लॉन्च किया है जो कि ब्लू कलर का है। ओके, और वो किस शेप का है? तो आपको शेप देखकर समझ में आया होगा कि ये स्क्वायर है और इसके साथ F साइन है विथ अ रिंग। ओके, तो स्क्वायर है और F एंड A है विथ अ रिंग। ऑप्शंस और भी हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, नन ऑफ दीज। तो हमें अपना आंसर मिल गया स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI हैज़ कम आउट विथ ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर डैश फूड प्रोडक्ट। FSSAI ने कुछ ड्राफ्ट बनाया है इन प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आई है। किन प्रोडक्ट्स के लिए? ऑप्शन है ए, ग्रेन, बी, इनऑर्गेनिक, सी, ऑर्गेनिक, या फिर डी, वेजिटेरियन। सो दोस्तों, FSSAI ने ऑर्गेनिक फूड्स के लिए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़े, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सही होता है, इसमें केमिकल्स एडेड नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) has issued a set of guidance regarding the recall of dash from the market. FSSAI ने एक गाइडलाइंस निकाला है, किसके लिए? मार्केट से उसे क्या निकालना है? ऑप्शन है ए, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, बी, अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स, सी, अनसेफ लेबलिंग, या डी, अनसेफ पैकेजिंग। तो दोस्तों, FSSAI ने अभी मार्केट से रिसेंटली अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स को हटाने के लिए
नए गाइडलाइंस निकाले हैं। अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स को खाकर बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। ओके, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और स्ट्रीट वेंडर्स हैं इंडिया में जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अच्छे तरीके के फूड प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इंडिया में स्ट्रीट फूड का बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी के लिए जो भी अनसेफ फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हटाए जाएंगे, जिससे लोगों की हेल्थ बनी रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI हैज़ इशूड एन एडवाइजरी बैनिंग द यूज़ ऑफ विच मटेरियल फॉर रैपिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स। अभी FSSAI ने एक एडवाइजरी निकाली है, ओके, जिसमें उन्होंने कहा है कि फूड आइटम्स को हम इन चीज़ों में रैप या पैकेज नहीं करके दे सकते हैं। ऑप्शन है A न्यूज़पेपर, B प्लास्टिक, C पॉलीथीन या D नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये चारों ही बहुत ही हार्मफुल होते हैं, लेकिन FSSAI ने एडवाइजरी में इशू किया है कि न्यूज़पेपर को जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनमें रैप करके नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है वो हमारे हेल्थ को बहुत ख़राब करती है, और जबकि हम देखते हैं इंडियन मार्केट में फ़ूड को न्यूज़पेपर में ही रैप किया जाता है, तो ये सही नहीं है। इसके लिए एक एडवाइजरी निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI हैज़ सेटअप अ साइंटिफिक पैनल ऑन। FSSAI ने एक साइंटिफिक पैनल सेटअप किया है, किस लिए? ऑप्शन है A फाइनल रेगुलेशन ऑन फूड फोर्टिफिकेशन, जो हमने फोर्टिफाइड पढ़ा था, जिसमें हम अच्छे फूड को, जिस फूड में अच्छी विटामिन्स हैं उन्हें लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस बनाना। B प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, तो कुपोषण को हटाना। C बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स, जो भी फोर्टिफाइड फूड्स हैं उन्हें बूस्ट करना, उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना और कंजम्पशन को भी बढ़ाना, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों FSSAI ने अभी एक साइंटिफिक पैनल बनाया है जिसमें टोटल 11 मेंबर्स हैं, जिसमें 11 अच्छे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं। तो उन सब ने मिलकर इन तीनों टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए एक पैनल बनाया है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री JP नड्डा हैज़ लॉन्च विच प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फूड ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट फूड जो हैं हमारे इंडिया के, वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है और वो इतने ज़्यादा सेफ़ नहीं होते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के श्री JP नड्डा जी हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट अभी निकाला है। वो क्या है? ऑप्शन है A सेफ स्ट्रीट फूड, ऑप्शन है A सेफ स्ट्रीट फूड, B क्लीन स्ट्रीट फूड, C हाइजीनिक स्ट्रीट फूड, या D नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा B यानी कि क्लीन स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड को क्लीन किया जाए, ये कैसे किया जाए? मैंने आपको बताया कि इंडियन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें 20,000 लगभग वेंडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो अच्छे तरीके से फूड को प्रोड्यूस कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन गिवन एडिशनल चार्ज एज द CEO ऑफ FSSAI। किसे FSSAI का एडिशनल CEO का चार्ज दिया गया है? ऑप्शन है A शशांक बहुगुणा, B आशीष बहुगुणा, C सुनील बख्शी, या D बिमल कुमार दुबे। इसका आंसर होगा B आशीष बहुगुणा। दोस्तों आशीष बहुगुणा राजस्थान कैडर में IAS ऑफिसर थे और ये एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनके पहले ये चार्ज था YS मलिक के पास, जो कि जब नीति आयोग बना 2015 में तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, तब से ये चार्ज आशीष बहुगुणा जी को मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटर FSSAI हैज़ जॉइंड हैंड्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू चेक मिसलीडिंग एड्स इन द फूड एंड बेवरेज सेक्टर। अभी फूड एंड बेवरेज सेक्टर में यानी कि खाद्य और पेय पदार्थ का जो सेक्टर है उसमें FSSAI ने किसके साथ हाथ मिलाया है कि जो भी मिसलीडिंग एड्स है, मिसलीडिंग एड्स का मतलब होता है गलत तरीके के एड्स जो निकाले जाते हैं, तो उसे रोकने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ FSSAI ने हाथ मिलाया है? ऑप्शन है A ASCI, B ASDI, C ASOI, या D ASBI। सो दोस्तों इसका आंसर होगा A यानी कि ASCI। अभी FSSAI ने ASCI के साथ हाथ मिलाया है। ओके, ASCI का काम क्या होगा? तो ये पूरे मीडिया में नज़र रखेगा कि कौन किस टाइप के एड्स निकाल रहा है और ये कंप्लेन करेगा उससे रिलेटेड। और इसके लिए FSSAI ने और ASCI यानी इन दोनों के जो CEO हैं उन दोनों ने आपस में हाथ मिलाया है। FSSAI के CEO हैं पवन अग्रवाल एंड ASCI के CEO हैं बिनोय रॉय चौधरी।
इन दोनों ने मिलकर आपस में हाथ मिलाया है और FSSAI जो एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। फिर आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as CEO of FSSAI on 22nd December 2015? 22 दिसंबर को FSSAI के CEO के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन है A प्रेम कुमार सिंह, B पवन कुमार अग्रवाल, C अशोक सिंह मलिक या D आशीष बहुगुणा। सो दोस्तों इसका आंसर होगा B यानी कि पवन कुमार अग्रवाल। ओके, पवन कुमार अग्रवाल ये WB केडर यानी वेस्ट बंगाल केडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन FSSAI से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और भी आपको चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो या फिर उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।